उत्तराखंड के देहरादून में एक लड़की की डेड बॉडी लाश सूटकेस में बरामद की गई। वो भी 3 माह तक सूटकेस में बंद रही, बुरी तरह से सड़ गड़ गई थी। मामला क्या है, शॉर्ट में बताते हैं। दरअसल उत्तराखंड के देहरादून में से एक लड़की 3 महीने पहले गायब हो जाती है। वो उसका नाम है, ब्यूटी पार्लर में काम करती है और नाम था उसका युवती शहनूर। देहरादून के संस्कृति विहार में ये अपनी प्रेमी राशिद के साथ में लिव इन में रह रही थी। जिंदगी सुकून से चल रही थी। पेरेंट्स भी लड़की के ठीक खुश थे कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, तो आगे चल के शादी भी कर लेंगे। लेकिन 3 महीने से उस लड़की का कोई अता पता नहीं, और उसके साथ जो रहता था राशिद नाम का लड़का, उसका भी कोई पता नहीं। अब पेरेंट्स लड़की के परेशान कि वो कहाँ गई। आखिरकार पेरेंट्स ने इसी 3 महीने पहले दिसंबर 2023 में पुलिस में लड़की की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने भी मामले को इसलिए गंभीरता से नहीं लिया क्योंकि लड़की लिव इन में रह रही थी। हो सकता है वो लिव इन में रहने वाले लड़के के साथ कहीं और शिफ्ट हो गई हो। पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से ना लेते हुए हवाई लिया, लेकिन मामले की धीरे धीरे जांच भी होती रही। इसके बाद 1 अप्रैल को देहरादून के पास झाड़ियों में एक सूटकेस बरामद किया जाता है। लाल कलर का सूटकेस है। जब उसको खोला जाता है तो पता चलता है कि उसमें एक 23 साल की लड़की की डेड बॉडी भरी पड़ी है, जो कि बहुत पुरानी लग रही है और सड़ गड़ गई है। अब पुलिस को जांच करने में थोड़ा दिक्कत शुरू हो गई कि ये कौन लड़की है, क्या है। आखिरकार उसकी शनाख्ती की गई क्योंकि 3 महीने पहले गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज हुई थी। आसपास के पुलिस थानों को सूचित किया गया। जब लड़की के परिजनों को बताया गया कि एक सूटकेस में एक लड़की की सड़ी गली लाश बरामद हुई है, उसको देखो, तो जब पेरेंट्स ने अपना वो आकर के सूटकेस में बंद लड़की को देखा तो पता चला कि ये तो उनकी बेटी है, शहनूर। पेरेंट्स ने बताया कि ये तो राशिद नाम के लड़के के साथ लिव इन में संस्कृति विहार, जो कि देहरादून का ठीक ठाक इलाका है, वहाँ पर एक कमरे में किराए पर ये दोनों लोग रहते थे। अब पुलिस ने राशिद का पता लगाना शुरू किया तो इसका कोई सुराग नहीं। इसने अपना मोबाइल भी बंद कर लिया था। लेकिन जब राशिद के परिजनों से पुलिस ने संपर्क किया तो कुछ सुराग मिला। दरअसल ये लड़का वहाँ से भाग करके, राशिद नाम का जो हत्या का आरोपी है, ये कानपुर पहुँच गया था और वहाँ पर ये बाइक वगैरह ठीक करने लगा था। पुलिस उसको ट्रेस करते हुए पकड़ा और उससे पूछताछ की तो उसने घुमाने का प्रयास किया, लेकिन जब पुलिस ने सख्ती की तो उसने मामले को उगल दिया और उसने बताया कि मैंने इसका मर्डर किया है। उस सूटकेस में इसको भर करके झाड़ियों में फेंक दिया था। पुलिस ने जब उससे और पूछताछ की तो उसने सिलसिलेवार पूरी कहानी बताई। उसने बताया कि हम लोग सितंबर 2023 से देहरादून के संस्कृति विहार में एक कमरे में लिव इन में साथ में रह रहे थे। मामला कुछ दिन ठीक चला। इसके पहले आरोपी ने बताया कि हमारी मुलाकात एक रॉन्ग नंबर से हुई थी। दरअसल लड़की ने लगाया फ़ोन किसी और को और ये फ़ोन लग गया राशिद को। राशिद को लग गया तो हाय हेलो होने लगी, फ़ोन कट कर दिया। लेकिन इसके बाद राशिद ने फिर पलट कर फ़ोन किया लड़की को और वो धीरे धीरे दोनों की
बातचीत होने लगी। बातचीत होने के बाद राशिद और शहनूर लड़की दोनों में इश्क हो गया और आखिरकार दोनों ने साथ में रहने का फैसला किया। शादी कहा कि बाद में सोचेंगे, अभी साथ में रहते हैं। तो इन्हें देहरादून के संस्कृति विहार में एक कमरा किराए पे लिया और वहाँ पे लोग रहने लगे। अब ये लड़की ब्यूटी पार्लर पे काम करती थी, लेकिन ये घर पे बहुत देर से आती थी। तो इसको लेकर के इसका जो लिव इन पार्टनर था राशिद, वो आपत्ति करता था कि तुम इतनी रात में कहाँ रहती हो और तुम्हारी गतिविधियाँ हमें कुछ संदिग्ध लग रही हैं। लड़की ने बहुत लाइटली लिया और कोई इस पे जवाब नहीं दिया। धीरे धीरे बात आगे बढ़ती रही, दोनों साथ में रहते रहे। लड़की देर सवेर रात में घर आए, रोज विवाद होने लगा। इसके बाद 26 दिसंबर 2023 की रात को लड़की लगभग 2 बजे रात में घर पहुंचती है। राशिद ने गेट खोला और गेट खोल के जैसे वो अंदर आती है तो राशिद ने उससे पूछा, अपनी जो ब्यूटी पार्लर पर काम करने का बहाना बनाती थी या करती थी, शहनूर से पूछा कि तुम इतनी रात में कहाँ रोज आती हो, मामला हमें बहुत संदिग्ध लग रहा है, तुम कुछ गलत काम तो नहीं करती हो। तो उसने फिर बहुत मामले को लाइटली लिया और कहा कि ज़्यादा हस्तक्षेप मत किया करो, टोका टाकी मत किया करो। इसी दौरान बातचीत और गर्म हुई तो लड़की ने राशिद को एक तमाचा मार दिया। उसने पुलिस को बताया इस प्रकार का बयान। इस पर राशिद बहुत गुस्से में आ गया। उसने उसका गला पकड़ा और इतनी देर तक दबाया जब तो उसकी सांसें नहीं थम गई। सांसें थमने के बाद भी उसको ये यकीन नहीं हुआ कि मर गई है, तो उसने वहीं पे एक पत्थर रखा हुआ था, पत्थर से सिर को बुरी तरह कुचला। डेड बॉडी को जब उसने देख लिया कि ये बिल्कुल छत बिछत हो चुकी है, तो उसने वही कमरे बंद किया और चला गया। इसके बाद उसने अपनी लड़की के एटीएम से 17,000 रुपये निकाले एटीएम से, और उसी से लगभग 2,500 रुपये का एक लाल कलर का बड़ा सूटकेस लिया। लेकर के सूटकेस को घर आया और सूटकेस इतना बड़ा था कि उसने उस लड़की की डेड बॉडी को फोल्ड करके उस सूटकेस में बंद कर दिया और इसको ठिकाने लगाने के प्रयास में था ये। इसके बाद लड़की की ही स्कूटी पर इसने उस सूटकेस को रात में रखा और बांधा और जाकर के झाड़ियों में फेंक आया। झाड़ियों में फेंकने के बाद ये निश्चिंत हो गया कि अब कोई क्या सुराग लगाएगा। उसने लड़की का मोबाइल भी डिस्ट्रॉय कर दिया और अपना मोबाइल भी डिस्ट्रॉय कर दिया और वहाँ से ये भाग गया। अब कानपुर आकर के ये एक बाइक की दुकान पे, चूंकि बाइक मैकेनिक था, वहाँ पे काम करने लगा और निश्चिंत हो गया। और जब 2-2.5 महीने हो गए, उसे लगा कि अब मामला नहीं खुलेगा। तो जब 3 महीने बाद पुलिस इसके पास पहुंची तो ये चौंक गया। इसने पुलिस से पूछा कि ये तो बताओ कि आप लोगों ने किस आधार पे हमको ट्रेस किया। पुलिस ने पूरा सबूत पेश किया कि किस आधार पर आपको ट्रेस किया, और उसको पकड़ करके जब उसने जुर्म स्वीकार ही कर लिया तो उसको फिर चार्जशीट बना करके कोर्ट में पेश किया, उसको जेल भेज दिया गया है।